बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2, केमिस्ट्री क्लास 9th, चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। टॉपिक आज हमारा है केमिकल बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि एटम्स स्टेबल क्यों नहीं होते, वो रिएक्शन क्यों करते हैं या बॉन्ड क्यों बनाते हैं और किस तरह बनाते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि एटम्स जो हैं वो अनस्टेबल है, इसलिए ये बॉन्ड्स बनाते हैं ताकि स्टेबल हो जाए। हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। अब ये बॉन्ड जो बनाते हैं हमने ये भी बताया था कि किस तरह बनाते हैं, बाय शेयरिंग, बाय लॉसिंग, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैसेस की तरह अपनी बनाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं और आपस में बॉन्ड बनाते हैं। वो बॉन्ड किस तरह बनाते हैं और बॉन्ड होता क्या है, इसके टाइप्स क्या है, ये आज स्टडी करते हैं। ठीक, तो केमिकल बॉन्ड जो हैं ये हमारे पास इसकी डिफिनीशन है कि द नेचुरल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन which holds the atoms together in a substance called chemical bond। एटम्स को सब्सटेंसेस में जोड़े रखने के लिए जो फोर्स होता है उस फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड एक्चुअली ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है अटैचमेंट। सो अटैचमेंट ऑफ द एटम्स इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। तो जो फोर्सेस इसको होल्ड रखते हैं, कीप देम टुगेदर, होल्ड देम टुगेदर इन मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, तो उसको हम कहते हैं, इस फोर्सेस को हम कहते हैं बॉन्ड। अच्छा, ये बॉन्ड फोर्सेस हैं तो हमने पढ़ा है कि एटम जो होता है दे आर न्यूट्रल स्पीशीज़। तो जब एटम न्यूट्रल हैं फिर किस तरह ये आपस में ये फोर्सेस कहाँ से आ गई, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस कहाँ से आ गई। न्यूट्रल तो न्यूट्रल को अट्रैक्ट नहीं करता। ठीक, तो इसको हम आंसर करते हैं। एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि हम टाइप्स में 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ते हैं। उसमें है आयनिक बॉन्ड, पहला वन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या है, अगर हम डिफिनीशन से इसको समझना चाहते हैं तो डिफिनीशन इसकी ये है, इसको हम आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। जिस तरह हमने कहा था कि एटम्स बॉन्ड इसलिए बनाते हैं कि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, और स्टेबल किस तरह करेंगे, नोबल गैसेस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेने को। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो नोबल गैसेस की तरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए वो क्या करेंगे, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने की कोशिश करेंगे, या जो हीलियम के साथ नज़दीक है, हीलियम के जिस तरह हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, तो ये क्या करते हैं, वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लाना चाहते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए या 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए इस तरह करेंगे कि या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे अगर इसके साथ 1 या 2 ज़्यादा है। जिस तरह अगर हम सोडियम को लेते हैं, सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 11 इलेक्ट्रॉन्स में 2 इलेक्ट्रॉन इसके पहले शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल, लास्ट शेल जो यहाँ पर 3rd नंबर शेल है उसमें। तो ये क्या करेगा, अब इसके पास सिर्फ 3rd शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, नीचे जो 2nd शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वैलेंस शेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ये वाला शेल 3rd शेल ख़त्म हो जाएगा, और इसका जो वैलेंस शेल यहाँ पर बनेगा दूसरा नंबर शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी आ गई। अब यहाँ पर देखिए, इसने जब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो प्रोटॉन की तादाद अब 11 है और इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, तो इन्हें पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आयन बनाएगा। इसी तरह जो दूसरा एटम होगा, जिस तरह हम यहाँ पर अगर एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करता है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लॉस किया अगर क्लोरीन ले लेता है तो इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब दोनों की वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस की तरह इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई। यहाँ पर अगर हम देखें तो सोडियम पॉजिटिव, और क्लोरीन एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोराइड आयन बनाया। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो वो बात चली गई। जो न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं एटम की न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं, लेकिन एक एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा, दूसरा जो एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नेगेटिव बनाएगा। अब जब Na और Cl आपस में, सोडियम और क्लोराइड आयन आपस में मिलेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच अप अट्रैक्शन है, क्योंकि एक पर
पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर नेगेटिव, और हम जानते हैं कि अपोजिट चार्ज दे अट्रैक्ट ईच अदर, और अब इन दोनों के बीच क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो क्रिएट होगा और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा भी है कि वन एटम लॉस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म केटायन, द अदर एटम गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायन, एंड द अपोजिटली चार्ज आयंस देन अट्रैक्ट ईच अदर टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। These bonds are always formed between metals and non-metals. सोडियम मेटल, क्लोराइड आयन, यहाँ पर जो बना क्लोरीन से इनमें क्लोरीन नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, और जो नॉन मेटल्स है इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयंस बनाते हैं, और दोनों के बीच अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी जिसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक, इसी तरह दूसरा एग्जांपल हमने यहाँ पर मैग्नीशियम का लिखा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, MgO एग्जांपल में NaCl, MgO, AlCl3, CaCl2 वगैरह ये सब एग्जांपल्स हैं आयनिक कंपाउंड्स के। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, एटॉमिक नंबर 12, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपना वैलेंस शेल बनाएगा। वही 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन जो कि छठे ग्रुप में है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ कम है, मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, वही 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, एक पर 2 पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर 2 नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक, अच्छा, इसी तरह हमारे पास दूसरा जो टाइप है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये वर्ड यहाँ से मिटाते हैं, ठीक, एक वर्ड एक्स्ट्रा। द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग, ये बॉन्ड जो है ऑलवेज फॉर्म बिटवीन द नॉन मेटल एटम्स, ये नॉन मेटल एटम्स के बीच बनते हैं, वो सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट, जिस तरह हाइड्रोजन एटम्स के बीच H2 मॉलिक्यूल बनाएगा, सेम एटम्स हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम्स आपस में मिलकर HCl जो बनाएंगे तो क्या होगा, ये डिफरेंट, तो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हेयर इन कोवेलेंट बॉन्ड, नॉट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पर क्यों नहीं होता, जिस तरह यहाँ पर एक लूज करके दूसरा गेन करके, यहाँ पर शेयर क्यों करते हैं? क्योंकि नॉन मेटल जो होते हैं वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी होती है, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए, निकालने के लिए, तो ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते। तो इलेक्ट्रॉन अब लॉस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। अब इस शेयरिंग की वजह से एक एटम दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्डेड हो जाए, इसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, जिस तरह अगर हम एग्जांपल लेते हैं ये हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एक एटम दूसरा हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में इसका एक ही शेल है, वही इसका वैलेंस शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपस में क्या हो गए, शेयर हो गए, द बॉन्ड जो है वो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो गए। इस हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर, इसका इसके साथ शेयर, और दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको हम कहते हैं, अब यहाँ पर ये क्या हुआ, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ये दोनों एटम के न्यूक्लियाई के बिल्कुल बीच होगा, दोनों न्यूक्लियाई इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इस स्टेट में ये स्टेबल नहीं है, इस स्टेट में क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और इस शेयरिंग की वजह से अब दोनों इलेक्ट्रॉन देखो, इस हाइड्रोजन की भी है, इस हाइड्रोजन की भी, दोनों के शेल में क्या हो गया, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम की तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये बॉन्ड बन गया, इसको हम कहते हैं, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम शेयर्ड पेयर कहते हैं। दीज आर लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब कि ये फ्रीली नहीं होंगे, लोकलाइज्ड हैं, खास एरिया में, दोनों न्यूक्लियाई के बिल्कुल बीच, और दोनों की अट्रैक्शन इस पर है, तो इसलिए लोकलाइज। इसी तरह कोवेलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डैश से, जिस तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इलेक्ट्रॉन शो किए हैं, अगर यहाँ पर देखें तो दोनों के बीच हमने एक डैश लगाया, डैश रिप्रेजेंट द कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, इनकी पेयर टाइप से यहाँ पर देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर अगर शेयर हुआ है तो इसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, इसी तरह HCl के बीच भी इसी तरह, और उस तरह कार्बन और 4 हाइड्रोजन इन मीथेन मॉलिक्यूल, वहाँ पर भी सारे एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो शेयर हुए और सिंगल बॉन्ड्स हैं, इसको हम सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं जिस तरह यहाँ पर है। इसी तरह अगर हमारे पास
दो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपस में शेयर होकर बॉन्ड बनाते हैं। जिस तरह अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एटम, दूसरा ऑक्सीजन एटम, और दोनों के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ये एटम एक ऑक्सीजन एटम शेयर करके 2 ये और 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं और 2 डैशेस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वो भी बिल्कुल इसी तरह। कार्बन 4th ग्रुप में है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इस हाइड्रो ऑक्सीजन के साथ, 2 उस हाइड्रो ऑक्सीजन के साथ, और डबल बॉन्ड बन जाएगा 2 ऑक्सीजन के साथ इसको हम कहते हैं डबल बॉन्ड। बिल्कुल इसी तरह अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हों तो उनसे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जिस तरह नाइट्रोजन है 5th ग्रुप में प्रेजेंट है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, यहाँ पर 2 इसके साथ, और 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम 3 डैशेस से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, ये ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में 3 बॉन्ड्स और 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये तो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। थैंक यू।